अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि काफ़ी टाइम से मैं आप दोस्तों से अक्सर बात करता रहता हूँ, अपने दिल के ज़ख़म आपके सामने कुरेदता रहता हूँ। जो इस वक्त एक पाकिस्तान में एक स्याह तरीन दौर चल रहा है, क्या अदलिया के हवाले से, क्या पुलिस के हवाले से, क्या बाकी इस वक्त यानी करप्शन भी अपने अरूज पर, चोर डाकू इस वक्त अरूज पर, अपनी वो बदमाशियों के लिए अपने अरूज पर, और नाम नेहाद काजी अपने इंसाफ के लिए आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। यानी इससे मेरे ख्याल में माज़ूज़ लफ्ज़ मेरे पास ऐसा भी कोई नहीं है जो मैं आपको कह सकूं। जैसा कि गुज़श्ता 7-8 माह से ख़ास करके एक 9 मई का वाक़या हुआ, काबिल मज़म्मत है और रहती ज़िंदगी तक रहेगा। वैसे भी हम ना चाहते हुए भी उसे काबिल मज़म्मत कहेंगे, क्योंकि बक़ौल शेख रशीद के उसे हर जुमे के नमाज में पुरज़ोर मज़म्मत की जानी चाहिए। ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन वो एक ऐसा वाक़या है कि वो नहीं होना चाहिए था। वो मुल्क की सालमियत और इदारों के लिए भी मुनासिब अमल नहीं था, लेकिन उसके हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए। उसके पीछे कौन था, उसके मुहर्रिकात क्या थे, हकीकतन इमरान खान और उसकी पार्टी ने ये काम किया है, तब भी वो सामने आना चाहिए। एक एक फ़र्द को सामने आना चाहिए और उसको कानून के मुताबिक कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं। ये मेरी एक पुरज़ोर अपील है उन लोगों से जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। अल्लाह की शान है कि आज नून लीग जो सारी ज़िंदगी इदारों को गालियाँ देती रही, आज वो 9 मई के वाक़े की मज़म्मत कर रही है। 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली वाली मिसाल कम अज़ कम यही है मेरे ख्याल में। जो लोग 71 के हवाले से उन माज़ूज़ इदारों और उन माज़ूज़ शोदा के हवाले से क्या उनके ख़यालात थे, 65 की जंग के हवाले से, कारगिल के हवाले से, और उस वर्दी के पीछे दहशत गर्दी, ये अल्फाज भी आज सोशल मीडिया में आज तक वो चीज़ें मौजूद हैं। उस पे माजरत के साथ किसी ने कोई आज तक एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, अल्लाह आलम। उस वक़्त इदारों और शोदा की मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तज़लील हुई है। जिन्होंने 65 में 71 में अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क को बचाया, उन शोदा के रूहों को और उनके लवाकिन को उन अल्फाज से ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मेरा मानना ये है। 9 मई तो चलो ठीक है, मैंने कह दिया कि वो काबिल मज़म्मत अमल है, वो तो काबिल सताइश नहीं है, वो गलत है। लेकिन जो उससे भी सख्त इक़दाम नून लीग ने लिए थे इदारों के हवाले से, जवानों के हवाले से, जो उनके अल्फाज थे वो आज तक मौजूद, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। काजी फायजी साहब बेचारा हर केस में, यानी अब उसका बस नहीं चलता। मेरा जो जहाँ तक मैं उसको देखा और समझा मैंने, उसका अगर बस चले तो वो 9 मई का फैसला अकेला ही बैठ के कर दे। इमरान खान को इमरान खान को भी फांसी, अलवी को भी फांसी, तमाम PTI के वर्करों को भी और वोटर सपोर्टरों को भी फांसी दे दे। लेकिन अल्लाह की शान है कि उसकी बस में नहीं है और इंशाल्लाह ऐसा होना भी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हकीकी किरदार है उनको सामने आना चाहिए। पहली चीज़, आज गालिबन एक केस चल रहा था कासिम सूरी के हवाले से, कोई कोयटा का केस था, जो स्टे ऑर्डर था उनका उस वक्त पोलिंग के हवाले से। वो केस आज फिर काजी फायज ईसा की अदालत में खुला। तो नईम बुखारी साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम वकालत का, वो पेश हुए। तो वहाँ पे भी काजी फायज ईसा को याद आ गया कि आइन शिकनी हुई है जी, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूँ इस काजी फायज ईसा पे और इसके उन चहेते साथियों पे कि इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ और साथी माज़र जजेस ने, जो KPK और पंजाब की असम्बलियाँ
चलो वफाक में कासिम सूरी ने कोई गलत कदम उठा दिया जी, गलत रूलिंग दे दी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 2 मिनट वास्ते कि जी वो गलत थी। लेकिन जो KPK और पंजाब की तहलील हुई असम्बलियाँ वो तो जायज़ थी। उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, 1 दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा उन्होंने ये हुक्म जारी किया, उस पे ना KPK में अमल हुआ ना पंजाब में। और गुज़श्ता यानी 22 महीने होने वाले हैं गालिबन, या उससे थोड़ा कम होंगे, 2-4 महीने का फ़र्क होगा कि वो गैर आइनी गैर कानूनी KPK और पंजाब में मौसम नकवी स्पीड मार्का आदमी वो बैठा हुआ है। वहाँ पे काजी फायज़ ईसा की आइन शिकनी याद नहीं आ रही, वहाँ पे काजी फायज़ को आर्टिकल 6 लगाने की याद नहीं आ रही। लेकिन जहाँ पे PTI का कोई बंदा है शामिल, जहाँ पे PTI का नाम आ रहा है, वहाँ पे तो उसका बस चल नहीं रहा, बेचारा फिल 4 आइन आर्टिकल 6 लगाए और सबको फांसी पे लटका दे। काजी साहब ना करो इंज, इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। बुग़्ज़ इमरान में आप और कितना नंगा होंगे, माजरत के साथ आप नंगे हो चुके हैं, लेकिन कम अज़ कम इस सुप्रीम कोर्ट की तौक़ीर को तो सलामत रहने दें। जो कुछ थोड़ा बहुत लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, उस यकीन को तो रहने दें, उस यकीन को तो ना मिटाएं। क्योंकि जो आपके रवैया है एक ख़ास सिर्फ एक पार्टी के लिए, जो आपने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया है बल्ला लेने में, वह उसी इलेक्शन कमीशन ने ANP को 20,000 के एवज अपने इलेक्शन भी नहीं करवाए और जुर्माना भर के उन्होंने अपना निशान अलाट करवा के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और PTI जिसने इलेक्शन 1 नहीं 2 दफ़ा करवाया उसको आपने कलअदम करार दे दिया। ये खुदा जानता है कि ये आपके सियातरीन फैसले हैं, लिखे जा चुके भी हैं और आपकी नस्लों को भी इनके सवालात देने पड़ेंगे। ये याद रखिएगा, ये आवाम छोड़ेगी नहीं आपसे। इमरान खान पूछे ना पूछे, लेकिन ये आवाम आपसे और आपकी नस्लों से भी पूछेगी कि तुम काजी फायज़ ईसा के बेटे हो, तुम मसूद के बेटे हो, तुम फलां के बेटे हो जिसने ये स्या फैसला लिखा था, जिसका आज जस्टिस मनीर को याद किया जा रहा है गंदे अल्फाज में। इस वही हिसाब आपके साथ भी होगा इंशाल्लाह। अब मर के भी मर नहीं सकेंगे, जैसे भट्टो आज तक जिंदा है, आप भी जिंदा रहेंगे, लेकिन स्या आरोप में आपका नाम लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की बदमाशी अरूज पे, वहां आपको कोई आइन शिकनी नजर नहीं आ रही। यानी आज पंजाब में एक रैली निकल रही है, उस रैली में पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं और उनमें नून लीग के वोटर सपोर्टर नवाज शरीफ की रैली में पुलिस की गाड़ी में नारे लगा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, किसके? मुस्लिम लीग नून के। वहाँ इलेक्शन कमीशन की या काजी फायज़ ईसा की या RO की गैरत नहीं जाग रही। क्यों? ये सवाल है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे भी आ गई, हर चीज़ आ गई, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर नाम निहाद सिकंदर राजा, मैं आपको किस अल्फाज से याद करूं? यकीन माने कि अंदर जल रहा है, लेकिन इस महज़ब माशरे का और कुछ जो लोग सुनते हैं, मैं उनके लिए अपने आप को रोक के आपको अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी इतना जुल्म और इतनी अंधेर नगरी है कि आपको आप देखते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं, कबूतर वाला हिसाब कर रहे हैं आप कि बिल्ली ने खाना नहीं। लेकिन याद रखें, एक दिन आप बिल्ली के शिकंजे में आ जाएंगे, फिर आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसकी गिरफ्त, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और जब पड़ती है, इस पाकिस्तान में कई लोग इबरत का निशान बन चुके हैं और आप भी बनेंगे, ये याद रखें। और आपकी नस्लें भी इबरत का निशान बन जाएगी। मैंने कहा ना कि हम रहें ना रहें, मैं आज मर जाऊं कल मर जाऊं, मुझे ज़िंदगी का नहीं पता ना। मुसलमान हूं, मेरा ये ईमान है कि एक सांस का एक पल का नहीं पता किस वक्त मौत आ जाती है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में आप लोग कर रहे हैं, ये जुल्म है, जुल्म है और जुल्म है। और ये जुल्म किसको खुश करने के लिए? अमेरिका बहादुर को। अमेरिकी अपने ममालिक में, अपने मुल्क में वो किसी भी गैर मुल्की को सपोर्ट करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए वो अपने किसी शहरी को ज़िक्र पहुंचाते हैं? कभी भी नहीं।
रेमंड डेविस जिसने 2 पाकिस्तानियों को कत्ल किया, उस रेमंड डेविस के लिए उन्होंने पैसे भी भरे और रेमंड डेविस को आपसे यहाँ लेके गए। यहाँ अदलिया भी नशे में थी, हुकूमती नुमाइंदे भी नशे में थे। पाकिस्तानियों की जान की कीमत कोई नहीं है, और जो माओ के बेटे मरे हैं उनकी कीमत कोई नहीं। एक काफर आया, गोलियां मार के चला गया। आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की बेटी है, जो पाकिस्तान की बेटी है, उसको उन्होंने इबरत का निशान बना दिया, लेकिन किसी पाकिस्तानी की गैरत नहीं जागी, किसी जज की गैरत नहीं जागी कि उस पर 100 मोटर नोटिस ले, किसी गवर्नमेंट को डंडा दे, भाई हमारी बेटी है उसको वापस लाओ, उसने कोई गलत काम किया तो हम यहां सजा देंगे। इतनी तौफीक नहीं हुई। बाकियों तो कुव्वत में क्या कहूं, बाकी तो दुनिया के सामने है। इसलिए अभी भी इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहते हो कि आप और आपके बेटे और आपकी औलाद यहाँ पे सर उठा के जी सके पाकिस्तान में, अभी भी वक्त है, बुग़्ज़ इमरान से बाहर आ जाएं। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इमरान खान ने सारी ज़िंदगी नहीं रहना। वो 1 साल है, 2 साल है, 10 साल है, आखिर उस बेचारे ने भी इस दुनिया को छोड़ जाना है। उसने अपने हिस्से का काम कर दिया है। उसने जो लोगों को बताना था वो बता चुका है। उसने पूरे निजाम को नंगा कर दिया है। एक एक फर्द को उसने नंगा करके रख दिया है कि कौन कितना करप्ट है और कहां कहां पे उसने करप्शन की है और कैसे की है और कहां कहां पे मुनाफिकत हो रही है उसने एक एक आदमी को। और आप मजीद अपने आप को, यकीन माने, मैंने पहले भी कहा था कि आप कपड़े पहने हुए भी नंगे हो गए। आपको देख के तो शर्मा जाए जो काम आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ किसमें? बुग़्ज़ इमरान में। ना करो, ना करें, क्योंकि आखिर मौत है। नस नस के आखिर मौत जे नस लो, कित्थे तक जाना जी। जो फजलुर रहमान के कह रहा था ना मौलवी, रब्बे काबा की कसम, फजलुर रहमान को वोट देने वाले जन्नत में जाएगा, जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। तो मैं रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि रब्बे काबा की कसम, जो आप लोग मामलात इस वक्त जुल्म, जो जबर की, जो आपने एक स्याह निज़ाम इस वक्त गर्म किया हुआ है, मुझे उस रब्बे काबा की कसम कि आप लोग जलील होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। ये जुल्म की रात छट जाएगी, अमन का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पाकिस्तानियों से भी कहता हूँ, मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूँ, हमेशा पुरअमन तरीके से, कोई भी इंसान गाली किसी को ना दे, डंडा किसी को ना मारे, पुरअमन तरीके से आप एहतजाज करें बाहर। खान साहब ने भी आपको कॉल दी है संडे की, आ जाएं बाहर मैदान में आए और पुरअमन एहतजाज करें। यानी गुज़श्ता कितने 6-7-8 महीने में MPO के नोटिस पे नोटिस, किसी मुल्क में या पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतने MPO के नोटिस जारी नहीं हुए, ये तो गुज़श्ता 7 महीने में जारी हो चुके हैं। लोगों को, यानी आपने अवामी नुमाइंदों को भी उठा लिया। आज सियालकोट से रियाना डार साहिबा कह रही थी कि उनके जो ज़िला कौंसिल के मेंबर हैं, जो PTI के वोटर सपोर्टर है और जो नुमाइंदे हैं ज़िली सतह पे, उनको पुलिस उठाओ, CCTV फुटेज आ रही है। IG पंजाब नशे में है, इलेक्शन कमीशन क्या नशे में है, अदालतें क्या नशे में हैं, कोई आदमी उस पर एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि वो PTI का मामला है। PTI को दीवार के साथ, ये याद रखें कि दीवार के साथ आप नुमाइंदों को लगाएंगे, आवाम को नहीं लगा सकते। जो वोटर है असल में 1000, 2000, 10,000 आदमी को आप डाल सकते हैं जेलों में, लेकिन जो जेन्युइन वोटर है उसको आप क्या करेंगे? या तो आप उनको सबको गोली मार दें, लाइन में खड़े जो PTI के नारा लगाए सबको गोली मार दें। यही 5-7-8 करोड़ आदमी होगा, ज़्यादा तो नहीं है, मार दें 5-7-8 करोड़ को, उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी से चलें। ऐसा हो भी नहीं सकता। तो फिर क्यों अपना आप नंगा कर रहे हो? आप लोग क्यों अपने साथ जुल्म कर रहे हो? मैं, यानी मुझे तक यहां पे आग लगी हुई है, यकीन माने, ये मंजर देखे
यानी हमारी आने वाली नस्लें जो आप लोगों से नफरत करना शुरू हो गई हैं। 3 साल के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे तक आप जाएं जो नाबालिग हैं, उनसे पूछें, नफरत है उनके दिलों में, उनकी ज़बानों पे नफरत आ चुकी है इदारों के खिलाफ। क्यों भाई? एक आदमी जो अपने मुल्क को उठाना चाह रहा है, जो अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाह रहा, जो कह रहा है कि मेरे बच्चे, मेरी कौम, मेरी माएँ बहनें बेटियां इज्जत के साथ सर उठा के जियो, किसी की गुलामी नहीं करो, दोस्ताना तल्लुकात सबके बराबरी की सतह पे हम दोस्ताना तल्लुकात रखना चाहते हैं अमेरिका से भी और तमाम ममालिक से। लेकिन अब चंद टुकड़ों की खातर, चंद हराम के टुकड़ों की खातर आप लोग अपना ईमान बेच चुके और उस बुग़्ज़ इमरान में आप अपना और अपने मुल्क की तबाही कर रहे हो। आप मुल्क को लेके जा रहे हो सीरिया की तरफ, इराक की तरफ, लीबिया की तरफ। 42 साल गद्दाफी ने लीबिया में हुकूमत की, उसको कोई आदमी जिक्र नहीं पहुंचा सका। अमेरिका पूरा जोर लगा चुका, आखिर उसने कैसे अंदर के लोगों को खरीद के उसने इंतशार पैदा किया। आज लीबिया में एक भाई को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, और दोनों तरफ नारा लग रहा है अल्लाह अकबर। कौन सच्चा कौन झूठा ये अल्लाह जानता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोनों अपनी हराम मौत मर रहे हैं, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं, कोई उनमें काफिर नहीं है। अब बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई को कत्ल कर रहा है। और वो जो यहूद और नसारा की जो पॉलिसी थी, वो अपनी अपनी जगह पे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में बैठ के मजे ले रहे हैं। मार कौन रहा है? मुसलमान मर रहा है। और चंद खंजीर ऐसे हैं वहां पे जो अपने पेट की आग जहन्नम को भरने के लिए उन्होंने अपने मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों और भाइयों का सौदा कर दिया, इज्जतों का भी और जानों का भी। वही काम मुझे नजर आ रहा है कि यहां पे भी होगा। खुदा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन वो जो काम उन्होंने वहां पे किया, वो यही कितने टाइम से वो करवाना चाह रहे थे। अभी भी टाइम है, समझ लो, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, संभल जाओ। इंसाफ पे मबनी फैसले करें अगर आप दुनिया और आखिरत सुधारना चाहते हैं, जो लग नहीं रहा कि आप सुधारेंगे। लेकिन आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को, तो अपने ज़मीर के मुताबिक, ईमान की रूह आप जाके इलेक्शन के दिन वोट डालें और खामोशी से जाएं, कोई नाराबाजी करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद अपने वोट का पहरा भी दें। जिसने वोट दिया उसको पता है कि मैंने किधर वोट दिया। उसके बाद अपने वोट का पहरा भी दें, फिर देखें आपको रिजल्ट कैसे मिलता है। जो चोर 40 साल से इस मुल्क को लूटता रहे, आई वो फिर कह रहा है मुझे मौका दो, और उसके लिए पुलिस की गाड़ियां, उसके लिए फुल प्रोटोकॉल, जैमर वाली गाड़ियां उसको मिल रही हैं। एक चोर के लिए ये प्रोटोकॉल। और जिसने 3 साल 8 महीने हुकूमत की, 1 रुपये की करप्शन उस पर साबित नहीं कर सके। कभी बीवी का केस, कभी बच्चे का केस, कभी फलां केस, कभी साइफर डाल दिया। और ये उनको भी पता है और पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि उसमें कितनी हकीकत है। अगर एक रत्ती भी उसमें हकीकत होती तो यकीन माने अवाम ने आप लोगों के साथ खड़ा होना था, खान के साथ ना होते। लेकिन फिर भी आप बुग़्ज़ इमरान में अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप लोग इस हद तक आगे बढ़ चुके हो। इस हद तक आपकी अना को, यानी अब ये अना की जंग बन चुकी है आपकी। कि वो सच्चा साबित हो गया तो लोग हम पे लानत भेजेंगे, मलामत करेंगे लोग हम पे। ये भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम उसे छोड़ें कैसे। चलो देखते हैं आप लोग कहां तक चलते हैं। लेकिन खान ने तो एक बात कही कि जो लोग इज्जत के साथ जीते, दुनिया भी उनके साथ खड़ी होती है और अल्लाह भी उनके साथ खड़ा रहता है। हकीकत है ये। जो इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, अल्लाह उनके साथ होता भी है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आखिर में वो एक चीज़ में कहना चाहता हूँ कि इन तमाम लोगों से मुझे हैरत एक चीज़ में कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग अपनी औलादों के सामने कैसे जाते होंगे, अपने बच्चों के सामने ये जाके ये कैसे उनका सामना करते होंगे, माओं, बहनों, बेटियों का, कि ये हराम के पैसा, ये हराम की कमाई अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तो उनसे क्या तवक्को करते हैं कि ये उनका ख्याल रखेंगे। ये औलाद इनको यहाँ दुनिया में ही किक आउट करेगी, ये याद रखना, और इबरत का निशान बनेंगे ये ऐसे लोग। इसलिए अभी भी इस वक्त है, संभल जाओ। और पाकिस्तानियों, आप अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए फैसला करें।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, स्पेशल दरख्वास्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, खान के फॉलोअर हैं, सपोर्टर हैं या नहीं, वो पाकिस्तान के जो वोटर सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान शादाबाद रहे, सरसब्ज़ रहे, फलता फूलता रहे, वो पाकिस्तानी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करें। इस 8 फरवरी का अगर इलेक्शन होता है, तो नहीं भी होता तब भी अपने लोगों तक मुस्बत बात पहुंचाएं, उनको रास्ता दिखाएं, जानी माली जो भी आपकी सपोर्ट होती है उसकी करें। और जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पे भी अपने मुल्क के हालात जो हैं वो वहां के लोगों तक पहुंचाएं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, इस आवाज़ को वहां तक भी लोगों तक पहुंचाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान वापस अपने कदमों पे खड़ा होगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सुरखरू होंगे। मेरा अल्लाह अपने हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस मुल्क को तरक्की देगा। खान रहे ना रहे, खान के मुतबदल अल्लाह को और अच्छा, उससे भी बेहतर कोई आदमी पैदा कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि हम रिजू करें अल्लाह की तरफ। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, खान पाइंदाबाद।